आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के निवासी और इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने अपने पैतृक गांव में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर विद्युत विभाग की मनमानी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकारें गरीबों को मुफ्त बिजली और सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन देने का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। विद्युत विभाग मनमानी तरीके से उपभोक्ताओं से लाखों वसूल रहा है। सुनील यादव ने बताया कि उन्होंने आजमगढ़ जिले के 22 विकास खंडों में से प्रत्येक से 5-5 गांवों का सर्वे कराया। इस सर्वे में खुलासा हुआ कि विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाए बगैर ही भारी भरकम बिल भेज दिए। कुछ मामलों में तो कनेक्शन तक नहीं दिया गया, लेकिन लाखों रुपए की राशि वसूली जा रही है। उन्होंने बताया कि गरीब ग्रामीण अपने रोजमर्रा के जीवन में 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही संघर्ष करते हैं। ऐसे में विद्युत विभाग के द्वारा भेजे गए भारी भरकम बिल उनके जीवन को और भी कठिन बना देते हैं। जब उपभोक्ता विभाग के चक्कर काटते हैं तो भी उन्हें न्याय नहीं मिलता और उनके नाम पर आरसी जारी कर दी जाती है। सुनील यादव ने कहा कि ये स्थिति बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने विद्युत विभाग के इस रवैये को उजागर करते हुए न्याय के लिए अभियान चलाने की बात कही। साथ ही सभी युवाओं से अपील की है कि वे उनके इस अभियान का हिस्सा बने और अन्य विभागों के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। श्री यादव ने यह भी कहा कि यह अभियान सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में वो अन्य विभागों की खामियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। उनका संकल्प है कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद का शोषण नहीं होने देंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस वार्ता के पीछे 2-3 मुख्य कारण थे। मीडिया बंधुओं ने ही मुझसे पिछले 2-3 दिनों में कुछ मुद्दों पे बात करने की कोशिश की थी और थोड़ा सा फील्ड में ज़्यादा होने की वजह से मीडिया बंधुओं से कम वार्तालाप हो पाती है। तो मुझे उचित लगा कि आज समय का अच्छा उपयोग करके कुछ मुद्दे जो पीछे 2-4 दिनों में हुए हैं पूरे देश में, मसलन यूपी का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और कुछ आजमगढ़ के मुद्दे, जिसमें जो मैंने आप लोगों से लास्ट बात किया था उस पर क्या प्रोग्रेस हो पाया है, मैं जनहित में क्या कर पाया हूँ, क्या आगे कदम बढ़ा पाया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करना है। वो मुद्दे कौन से हैं कि आप अपनी बात? आजमगढ़ के लिए तो मैं बता दूं कि हमने 22 ब्लॉकों में एक सर्वे कराया, खास करके ऐसे लोग जो बिजली के बिल से समस्या से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जिनकी कोई देनदारी नहीं बनती लेकिन उनका बिल 4,25,000, 10,000, ऐसे लोग भी जो घास फूस के मकानों में या सिंपली अगर अवधि में कहें तो टाट में और सरपते के मकान में, ऐसी जगह पे रहने वाले लोगों का भी बिल 4 लाख रुपए आता है। ये 2-3 मुद्दे जब मेरे नजर में आए, कुछ हमारे प्रेस के साथियों ने कवर भी किया था। मेरे गांव के उत्तरी छोर पे एक मकान है, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल का मीटर लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन नहीं आया है लेकिन बिजली का बिल आ रहा है। ये कौन सी गणित लगाई जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। आजमगढ़ में एक ऑटो चालक जिनका मीटर नंबर और बिल मैं आपको दे दूंगा, 4,17,000 रुपए उनका बिजली का बिल आया हुआ है। मैं खुद उनके घर गया हुआ था। एक कमरे के घर में एक पंखा और एक बल्ब के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता, बावजूद उसके 4 लाख रुपए का बिजली का बिल। और ऐसा नहीं है इसके लिए कंप्लेंट नहीं की गई थी पहले। इससे पहले जब निरहुआ जी यहाँ पे थे, निरहुआ जी को मैंने तो व्हाट्सएप किया था, कई बार फोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई थी। इन तीनों मामलों को लेकर तो मैं बहुत ही आगे बढ़ रहा था कि नहीं, एक आम आदमी के जीवन में, खास करके ऐसी जगह पे रहने वाला आदमी जो अपनी डेली नीड, दैनिक भौतिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल ना कर पा रहा हो, उसके हाथ में आप इतना बड़ा फर्रा पकड़ा दे रहे हैं। निरहुआ जी से तो कुछ नहीं हुआ, बट मैंने जो सर्वे कराया उसमें अमूमन जो 22 ब्लॉक हैं, 5-5 गांव हर ब्लॉक से रेंडमली सेलेक्ट किया गया है और उनमें जो भी ऐसी समस्याओं से पीड़ित लोग थे उनकी एक रिपोर्ट बनाई गई है और उसमें तकरीबन 1,250 लोग हैं जो पीड़ित हैं और जो मैक्सिमम उम्र है
उन प्रॉब्लम्स की किसी किसी की 1 साल है, और जो मैक्सिमम हो 10 से 12 साल से भी जूझ रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसी ऐसी समस्याओं में फंसा के जनता को ये सरकारी ऑफिसर, ये सरकारी लोग क्या करना चाहते थे उस समय मुझे पता नहीं। इस समय हमने एक डाटा अक्यूमुलेट करके आज के तत्कालीन सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के पास लेके भी गया मैं, और उन्होंने इमीडिएट एक बैठक भी बिठाई इस पे, आप लोगों ने पीछे कवर भी किया होगा, और इस चीज को बड़ी गंभीरता के साथ लेने की कोशिश की गई। और धर्मेंद्र जी से तो मैं दिल्ली में भी मिला, तो वहां पे भी ये बात बहुत डिटेल में हुई है कि ऐसे जो कार्य सरकार या सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो भी गवर्नमेंट भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, ये उनके लिए ठोस कदम उठाने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अगर 5-5 गांव में लोग सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो पूरे आजमगढ़ का सर्वे ये सुनील कुमार यादव करवाएगा, और फिर वो उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे देश के सामने एक बड़ा नाकाम चेहरा सरकारी तंत्र का समझ में आएगा। तो क्या आपने कोई अपनी तरफ से भेजा है? मैंने पहला स्टेप अपना किया, जो कि सर्वे कराना था, इस बात की ऑथेंटिसिटी करनी थी, ये सही है या कितने लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। वो सर्वे फर्स्ट स्टेप था मेरे जो कार्य योजना थी उसके लिए, मेरी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से। दूसरा था जिनके साथ हमने गठबंधन में यहाँ पे चुनाव लड़ा था, जो तत्कालीन सांसद हैं, अगर वो नहीं भी होते, भाजपा के होते, तो मैंने पीछे भी कहा कि ये काम तो मैं निरहुआ जी के समय से ही कर रहा हूँ, बट अभी जो सांसद जी आए हैं उसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिख रही है। उन्होंने मुझे लगता है 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाया, और तत्कालीन उन्होंने सर्किट हाउस में एक मीटिंग अरेंज करा था, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है ना। अब मैं दोबारा सर्वे इस पे ये कराऊंगा कि ये जितने भी मेरे पास एटलीस्ट फाइल्स हैं, फाइल में जो भी डाटा है वहां पे कोई एक्टिवली काम हुआ है कि नहीं हुआ। बिजली विभाग के अधिकारी भी थे? बिजली विभाग के अधिकारी थे जी, बिल्कुल। क्या आश्वासन मिला था? उनकी तरफ से तो आश्वासन मिला है कि वो सब रेक्टिफाई करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसको उतनी जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करेंगे। पीछे भी आए थे डीएम कार्यालय में, बैठ के भी उन्होंने जब बात की थी इस मामले में, डीएम साहब से भी उन्होंने शायद बात की, तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि इस पे और प्रोएक्टिवली काम होगा। मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा एक्टिवनेस दिखाता हूँ कि मैं किसी भी एक्टिविटी को फॉलो अप करता रहता हूँ ना। इट इज नॉट लाइक दैट कि कोई काम उठा लिया और छोड़ दिया उसको रास्ते में। मैंने किसी काम को उठाया है, जिम्मा लिया है, तो उसको अंत तक लेके जाऊंगा। अभी जो हो सकती थी एक्टिविटीज वो कर रहा हूँ। बहुत कम समय में ये सब कुछ हुआ, पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना, और पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना ये बहुत कम टाइम में हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये जो एक्टिविटी हो रही है, अगर 5 गांव के हिसाब से अगर गवर्नमेंट ऑफिसर एक्टिव हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा है कि वो सारे के सारे गांव में जो लगे लोग हैं उन लोगों का भी काम होगा। और सबसे इलाकों के 5-5 गांव में कितने लोगों का? हमने जो मेजर समस्या से लोग थे उनकी तो एक फाइल है, लगभग 500 लोगों की फाइल है ये, जो बहुत ज्यादा थे। अगर मतलब उसमें भी सारे गांव कवर होते हैं, तो अगर एक गांव के एक आदमी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे ऑफिसर, तो मुझे लगता है कि वो एक पूरे गांव की समस्या ना निकल के आ जाएगी और उसको सोल्यूशन मिल सकता है। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कुछ ट्रांसफार्मर आज की डेट में तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैक्सिमम ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जो कि 10 साल या 15 साल से पुराने हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, 10 साल 15 साल के बाद भी क्या वो ट्रांसफार्मर उतना ही लोड सस्टेन करने लायक बचा होगा? क्या गांव में बिजली की उपयोग बढ़ा नहीं होगा? बिजली का बिल तो आ रहा है और खूब आ रहा है। आप अंधाधुंध बिजली का बिल भेज के फिर उसको माफ भी कर देते हो, माफ करने के लिए घूस भी खाते हो। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसी कार्यवाही करने के बाद भी आप बैठे रहोगे तो सुनील यादव तो शांत नहीं रहने वाला है। अच्छा, सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, स्मार्ट मीटर तो सरकार लगा सर, स्मार्ट मीटर की ही बात कर रहा हूं मैं। मेरे गांव के उत्तरी छोर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अगर मैं कहता हूं कि आपने ये फोन लिया है, सिम नहीं डाला इसमें, तो आपके पास क्या बिल आएगा फोन का? क्या आप उसको रिचार्ज करना पड़ेगा? जब आपने कनेक्शन ही नहीं डाला मीटर में, तो आप बिल किस चीज का भेज रहे हो? ये प्रीपेड मीटर की ही बात है। आप कुछ मीडिया बंधु बजरंगी जी हैं और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप इसी गांव के उत्तरी छोर पे जाइए, वहीं पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा। पीछे से मीटर का कनेक्शन है ही नहीं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। लैंडलाइन फोन लगा दिया है लेकिन पीछे से कनेक्शन नहीं, लेकिन फोन का बिल आ रहा है। अरे ये कैसा भैया नियम है आपका? की एक महिला है जिसका बिल 421 आया, उसने जमा कर दिया। 2 दिन के बाद उसके पास 8,000 का बिल आता है और बिजली कर्मी पहुंचे, कहते बिल नहीं जमा किया, तुम्हारा काट देंगे। वो शिकायत लेके रेढ़ा सब स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां बताया जाता है कि तुम्हारा 8,000 नहीं 28,000 बिल आया।
ऐसी दशा में इन पीड़ितों के साथ किस तरह से आप देखिए, जो भी यथाउचित संभव कोशिश हो सकती है। मैंने कहा कि कोई भी चीज खत्म करने के लिए एक संभव प्रयास और एक समय लगता है। चाहे मैं बहुत बड़े लोगों का नाम लूं, हमारे देश के जो मैं जिनको अपना गुरु मानता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, 19 डिग्रियां और कई कई बड़े देशों में पीएचडी करके बड़े देशों से यूनिवर्सिटी में उस समय में, जिस समय में दलित या पिछड़े समाज का व्यक्ति कोई भी चौथी प्लस नहीं था, उस समय में पहले व्यक्ति भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, पिछड़े समाज से, जो कि 5वीं की कक्षा उन्होंने पास की। उसके बाद 19 डिग्रियां और कई सारे पीएचडी अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ब्रिटेन में, फिर अमेरिका से हुए। वो तो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। क्यों वो आए यहाँ पे? वो इसलिए आए कि वो एक समाज को बदलना चाह रहे थे, एक देश को सबको समान हक देने की कोशिश कर रहे थे। उसमें ये प्लानिंग कर रहे थे कि जो शिक्षित होगा वो अपना हक ले लेगा और जो अशिक्षित है उसके साथ खड़ा होकर उसका हक दिलवा देगा। तो मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर तो सरकार लगवा रही है, लेकिन उससे जब लोड बढ़ जाएगा कि उनके कर्मचारियों को ही नहीं पता कि किस तरह से स्मार्ट मीटर का लोड फेल्योर है। प्रॉपर मॉनिटरिंग जब गवर्नमेंट करेगी तब तो होगा ना भाई। आपके जो मंत्रालय है उसको प्रॉपर आप प्लानिंग करो। आप वीकली रिपोर्ट मंगाते हैं? कोई किसी भी सब स्टेशन से वीकली रिपोर्ट किसी मिनिस्टर के पास जाती है? किस चीज का सर्वे कर, कैसे पता चलेगा उसको? और हमारी मासूम जनता के लोग परेशान करते हैं। विद्युत विभाग के जो आपने विद्युत का उठाया, तो विद्युत विभाग में सबसे बड़ी जटिल समस्या है जो विद्युत विभाग ये कुछ और बिल निकालते हैं, फिर उसके बाद सर्विस। देखिए, खड़ा होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं आजमगढ़ का बेटा हूँ और खड़ा हो गया हूँ। अब धीरे धीरे ना इसको मैं खत्म करूंगा। अभी तो सिर्फ 3 महीना हुआ है जी। अभी तो मेरे काम करने को सिर्फ 3 महीना हुआ है। जिस दिन ये डाटा बढ़ना शुरू हो गया, 1-2 महीना हो गया, तो इसको मैं नेशनल लेवल पे भी पब्लिश करूंगा। मैं बड़े लेवल का अनशन करूंगा। आज इससे तो डाटा बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक समस्या थोड़े लोगों की नहीं, पूरे आजमगढ़ जिले में। मैं समझता हूँ अगर आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये न्यूज मिलती है आज से तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है उसका फायदा उठा रहा हूँ। तो आपसे कैसे लोग संपर्क करेंगे? सोशल मीडिया है, मेरा फोन नंबर्स है, मैं व्हाट्सएप चैनल्स हैं। समस्या से ग्रसित होंगे और चाहेंगे आपको। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ कि आप लोग हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है। की सरकार करती है, ऐसे में इसको फेल्योर मानते हैं, और तमाम ऐसी चीजें जहाँ इंडिया गठबंधन भी सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा। आप इंडिया गठबंधन मानते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी देखिए, कल अखिलेश जी, मान्य ओम बिरला जी, आप ऐसा ये बातें जो है कि ना करें। क्यों नहीं कोशिश हो रही? अगर कोशिश नहीं हो रही तो क्या गठबंधन के लोग वहां जाके बात करते हैं? और मैं तो ये कहता हूं कि आपको योगी सरकार से ये पूछना चाहिए कि भाई, अगर एक वोटर वो वीडियो बना रहा है कि मेरे वोट को आप नहीं देने दे रहे हैं, और योगी सरकार ने वहां के लोगों को सस्पेंड कर दिया, आप मानते हैं कि गलती हुई है? नहीं तो आप सस्पेंशन नहीं करते। मैं तो कहता हूं सस्पेंशन क्या, उनको तो बर्खास्त करिए आप। और जब आपने मान ही लिया है तो वहां पे गलती हुई है तो री इलेक्शन करिए। अगर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है तो हम लोग बातचीत का प्रयास पहले कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव संभल को किस तरह से आप देख रहे हैं? संभल में जो देखिए, एक सीट पे बहुत विस्तृत चर्चा ना करें। हम लोग अगर लगता है तो हम लोग आजमगढ़ के बारे में विस्तृत चर्चा कर देते हैं। मैं एक्यूमुलेटिव आपको बता देता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है तो पूरा का पूरा गवर्न चुनाव था। वो ऐसा चुनाव था ही नहीं जिसमें निष्पक्षता से आम आदमी को उसका अपना अधिकार मिले, उसको अपने हथियार का यूज करने का मौका मिले, जो सरकारी तंत्र को, जो अपने साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ यूज करता है अपने एक वोट के ताकत से। आप आम आदमी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी बने? देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग समय समय पर जो भी हमारे प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जो भी भविष्य में ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग जरूर आपको समय पर उसकी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत पे आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की भाजपा की प्रचंड जीत पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगेन, ऐसी जगह पे जहां पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बम्पर वोटिंग मिलती है विपक्ष को, वहां पे महज कुछ दिनों में पूरा का पूरा तंत्र चेंज हो जाता है। मतलब एकदम जनता का माइंड सेट बदल जाता है, सब कुछ हो जाता है।
जहां भाजपा सरकार में है वहां सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके मुझे लगता है अनएथिकल प्रैक्टिस को ऑप्ट करते हुए वोटिंग करा रही है, जनता को उसके अधिकार से वंचित कर रही है। झारखंड के बारे में क्यों नहीं पूछते आप लोग? झारखंड में केंद्रीय केंद्रीय संसाधनों का दुरुपयोग करके इन लोगों ने झारखंड के बेटे सुरेंद्र साहब को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में करवाया। क्या लगता है आपको? सहानुभूति दिया? नहीं। झारखंड की जनता ने बताया है, बल दिया है ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग आम आदमी, दलितों, पिछड़ों और ऐसे हर आदमी का हक मारने की कोशिश करते हैं जो किसी प्रदेश को, किसी देश को रिप्रेजेंट करता है। उन सब का हक। संबल हिंसा को लेके आप क्या कहेंगे? सर कितनी हिंसा हो गई, हिंसा पे कितनी बात करेंगे आप लोग? हिंसा एक हिंसा हुई है, संबल की बात कर रहे हैं आप, अनगिनत हिंसाएं हुई हैं। तो ये तो कंप्लीटली फेल्योर ऑफ सिस्टम है। मैं तो इन सब एक्टिविटीज पे क्या ही बात करूं? मतलब डू यू थिंक सो कि इट इज वेरी मच रिलेटेबल टू डिस्कस कि जो हर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कहीं ना कहीं हो जा रहा है। एक एक एक